शादी में पता चलता है मुसलमान कितने दीनदार हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं। कहती है पर्दा, पर्दा तो यार हुजूर के घर वालों ने किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। यार नबी की बीवियां, अरे यार जिन्हें अल्लाह ने भेजा ही अपने नबी के लिए दुनिया में है। वाह 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 वाह। ये औरतें कहती हैं हम क्या करेंगे इबादत, तुम क्या इबादत करोगी। सुनो, सैयदा उम्मे सलमा हुजूर की बीवी रात को जब इबादत करती थी ना तो अपने बाल अपनी छत से बांध देती थी। अल्लाह अकबर। सुनो यार, छत से बांध देती थी। किसी ने पूछा क्यों, कह लगी मुझे जब नींद आएगी ना तो झटका लगेगा तो आंख खुल जाएगी। अल्लाह अकबर। कहा तो आप तो नबी की बीवी है। का बीवी हूं मगर जितना अपने रब को याद कर लूं उतना ही अच्छा है। क्या कहने, ये है, ये शरीयत है जी, शरीयत है ये। आप जो वक्त चले आप वो नहीं है। औरतें जब अपने घर में अच्छे से, यार अब औरतें अगर सिखा दे अपने बच्चे को, सुभान अल्लाह बोलो ना यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमो सुनो, हजरत इमरान कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ देखो। हजरत इमरान कहते हैं मैं ना एक दिन हुजूर के साथ ना हुजूर के घर गया, इधर देखें, हुजूर की ने अपनी बेटी को आवाज दी। और तवज्जो करो मेरे भाइयों, आप भी करो, अपनी बहनों को जाके, मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी सुन रही हैं। गए हुजूर के, मैं गया हुजूर के साथ था, हुजूर ने आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं। और तवज्जो इधर देखें, हुजूर की बिटिया का इंतकाल होने वाला था। क्या नाम है हुजूर की बेटी का बताओ जरा, सैयदा। इंतकाल होने वाला था, रो रही थी। हजरत अबू बकर की बीबी हजरत उस्मा बिन्ते उमैस कहती, मैंने पूछा नबी की बेटी क्या मौत से डर रही। का नहीं। का तो फिर किस बात का डर है। का डर इस बात का है कि जीते जी तो पर्दा किया, फाकों से किया, 17 दिन के फाके किए, पेटों से पत्थर बांधे, मगर मरने के बाद के बारे में सोच रही हूं। जब मेरा जनाजा निकलेगा तो जब जनाजा निकलता है तो लोग कांधा बदलते, सोच रही हूं जब कांधा बदले तो किसी को यह पता न चल जाए कि फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंतकाल के बाद जब मैयत हिलती है, और गौर से सुनो आखिरी बातें हैं मेरी। और तुझे पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है। एक दिन हुजूर गए ना तो चादर फटी भी थी। क्या फटी भी थी चादर। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा चादर फटी भी है, उसे छुपा रही थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा छुपाओ मत, ये चादर फटी भी जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर उसे ओढ़ने का मौका। हजरत अबू बकर बैठे हैं मदीने में, हजरत उमर बैठे हैं। हुजूर ने कहा यार तुम दोपहर में बाहर क्यों आ गए। हजरत अबू बकर बोले हुजूर 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। उमर कहने लगे 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तुमने 5 दिन से, आज तुम्हारे नबी को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर की दावत हुई, हुजूर एक जगह घर के दावत में गए तो एक रोटी पर चंद बोटियां रखी। सियाबी से कहा मेरे घर दे आओ। उसने पूछा क्यों। कहने लगा अगर मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरे घर में मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से भूखी है। अल्लाह। मगर मियां उन्होंने अपने घरों में क्या अपनी सैयदा कायनात ने अपनी बेटी ज़ैनब को क्या ट्रेन किया था। अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों को क्या बताया। हजरत इमरान कहते हुजूर के पीछे पीछे गया, आवाज दी हुजूर ने फातिमा अंदर आ जाऊं। यार अपने घर जा रहे हैं तो आवाज दे रहे हैं, अंदर से आवाज है अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। अल्लाह अल्लाह। कब मेरे साथ इमरान है इन्हें न लाएं। हुजूर अंदर गए, सुभान अल्लाह। नबी पाक की बेटी अल्लाह के रसूल की बेटी कमजोर हो गई थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या हो गया। कब्बा बस 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं असल में बयान कर रहा हूं मगर आपको मेरी अपनी बहनों की तरफ लेके जा रहा हूं। नबी की बेटी भूखी रही, प्यासी रही, इंतकाल के वक्त कह रही है कहीं ऐसा ना हो यार देखे तो मर्द का जनाजा जाता है तो खुल के जाता है, औरत का ढक के जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों औरतें पर्दा नहीं करती। यार वो एक औरत थी, इधर देखें तवज्जो। एक औरत थी, कहाँ की वो औरत रहने वाली थी, वो इकबाल कहता है वो अमेरिका की रहने वाली थी। वो पुराने जमाने में वो इस्लाम ले आई, किसी के कहने से नहीं, खुद ही इस्लाम ले आई। जब वो इस्लाम ले आई, इधर देखें, जब वो इस्लाम ले आई ना, जब इस्लाम लाने के बाद उसने 1300 औरतों को मुसलमान कर लिया। क्या बात है। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उल्टा लटका दिया कुएं में और नीचे बिच्छू सांपते, कहने लगे इस्लाम छोड़ दे औरत। उसने कहा सुन मुझे 1 रात की इजाजत दे दो। तो उसने कहा ठीक है। मोहलत मिल गई। पूरी रात के बाद सुबह अंग्रेज जाके बोले बोलो क्या इरादा है। कहने लगे डाल दो कुएं में।
क्यों मांगी थी तुमने हमसे मोहलत? कहा मोहलत कोई ईमान के बारे में थोड़ी मांगी थी, इबादत के लिए मांगी थी, अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए। कमजोर औरत हूं, ऐसा ना हो परवरदिगार कहीं ये मुझे जो है वो जब डाले अंदर बिच्छू सांप काटे तो मेरी चीखें निकल जाए और तेरे दीन पे मरने वाली की बेइज्जती हो जाए। मौला मुझे हिम्मत देना। अंग्रेज बोले जब तू इतनी हिम्मत वाली है तो करबला की ज़ैनब कितनी हिम्मत वाली होंगी, कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी बात खत्म हो गई। बस आप हजरात के सामने बस 2 मिनट की बात और रह गई। नौजवानों आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं अपने रब से तौबा कर लो। 1 मिनट के लिए दोनों हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। वो 2 मिनट माशाअल्लाह। देखो ये तकरीरें होती रहती हैं मगर अपने रब से तौबा कर लो। तुम क्या समझते हो हमेशा दुनिया में रहोगे? कितने लोग, एक लड़का था मैं उससे कहता था यार तौबा कर ले, मानता ही नहीं था। एक दिन अचानक मोटरसाइकिल फिसली, गिर गया, ट्रक के नीचे आ गया, मैं उसके घर गया, मर गया, मैं उसके घर गया। लोगों ने कहा ना देखो, मैंने कहा देखूंगा देखूंगा। मैंने जब उसे देखा तो उसका चेहरे से कफन हटाया तो उसका जो सर था ना ऐसा कुचला था कि उसका सर था ही नहीं। अल्लाह। उसकी माँ ये कह के रोती थी मैं क्या देख के रहूं, मेरे बेटे का तो चेहरा ही सड़क पे रह गया, अल्लाह अल्लाह। आंखें सड़क पे रह गई है। और जब सड़क पे इधर देखे, तवज्जो, सड़क पे रह गया, अल्लाह अकबर। और जब मैंने उसे उसका कफन हटाया ना तो यहां से लेके यहां तक जो है ना वो पूरा फटा हुआ था। अल्लाह। वो पोस्टमार्टम वालों ने फड़ा होगा। हुजूर जब मैं रोने लगा तो एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा एक हदीस पढ़ी है, जब मुर्दे का हाथ उठाते हैं ना तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह। जब सज्जाद निजामी साहब का इंतकाल हुआ था तो मैंने देखा अस्पताल में बेचारे जमीन पे पड़े थे। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। मैंने एक आदमी के ना नहलाते नहलाते नीचे से हाथ डाला तो उसकी सफेद हड्डी पे मेरी उंगली लग गई। अल्लाह, सफेद हड्डी पे। कितने मैंने जनाजों को नहला दिया। साहिबो वो दिन आने वाला है, मैं भी पड़ा हूंगा, आप भी पड़े होंगे तख्ते गुस्ल पर। अल्लाह अल्लाह। वो दिन आने वाला है कि दूसरे ही हमारा हाथ पैर साफ कर रहे होंगे। कितनी मजबूरी होगी, आज साबुन लग जाता है तो छुटा लेते हो, कल दूसरे लगाएंगे साबुन और तकलीफ तुम्हें होगी मगर कह नहीं पाओगे कि एक लोटा इधर भी डाल दे। मैंने एक आदमी से कहा, अमीर आदमी से का दफन कर वो नहला रहा था मैं उसे, उसके बेटे से कहा इसके कपड़े दे दूं पहन लेना। कहने लगे वो मरने वालों के कपड़े नहीं लेते। अच्छा, तो उसकी अंगूठी भी ले लेते हैं, उसकी दौलत पे सांप बन के बैठ जाते हैं और उसकी अंगूठी, उसकी सारी दौलत लेते, कपड़े नहीं लेते। कपड़े नहीं लेते। सोचो तो, माँ जब रोने लगी, बहनें भी रोने लगी तो मैंने बहन से कहा रोती क्यों है, तू चल, तू भी दफन हो जाना। वो पीछे हट गई। बहन से कहा तू चल, वो भी पीछे हट गई, माँ भी पीछे हट गई। बीबी ने 6 महीने के बाद शादी कर ली। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने कब्र जब पे जाके पूछा क्या हाल है, अंदर से आवाज आई क्या पूछता है, मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरा पूरा जिस्म फट गया, न जाने कैसे कैसे कीड़ों ने मुझे खा लिया। मैं बड़ा तकब्बुर करता था। मैं कब्रिस्तान में गया, अंदर पानी जा रहा था, मैंने गांव में कब्रिस्तान था, मैंने कहा कब्र वालों सुनो, एक कब्र वाले मैं तुझे जानता हूं, तेरा मकान बड़ा अच्छा बना हुआ है, मगर आज रात के 3 बज रहे हैं, मगर तेरे घर वाले आराम से पंखों के नीचे सो रहे हैं, मगर न जाने तेरे मुंह में कितना पानी भर गया होगा। लाशें उठने वाली हैं। हाँ, हुजूर फरमाते हैं अगर जानवरों को पता चल जाए उन्हें मरना है तो तुम्हें मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। सोचो तो कब तौबा करेंगे हम। तुमने उठते हुए जनाजे नहीं देखे? साहिबो वो दिन आने वाला है कि हमारे एक एक करके कपड़े उतारे जाएंगे, फिर काटे जाते हैं, फिर लिटाला जाएगा, फिर सालों रोते होंगे, हमें उठा लिया जाएगा। अल्लाह। हजरत हसन बसरी तकरीर करते थे, एक औरत आती थी, 18 साल तकरीर सुनी उसने। उसका एक बेटा था, वो बेवा हो गई। बहुत गौर से सुने, आखिरी बात है, बेवा हो गई। 18 साल लगातार उसका लड़का था, उसने कहा शादी कर ले, कहने लगी शादी नहीं करूंगी, मेरा बेटा है। बेटा गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया, बिगड़ गया। मैं इसी वजह से कहता हूं गलत दोस्तों से नाता तोड़ लो, जो तुम्हें गंदी तस्वीरें भेजें, जो तुम्हें जुआ खिलाएं, जो तुम्हें फिल्में दिखाएं, जो तुम्हें शराब की तरफ ले जाएं, उनकी लिस्ट में आग लगा दो, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। बचाओ अपने आप को। हाँ, बचाओ अपने आप को। तवज्जो चाहता हूं मेरे भाइयों,
अपने बुरे दोस्तों से बचो। अच्छा दोस्त अच्छा बनाता है, बुरा दोस्त बुरा बना देता है। और ये नौजवान लड़कों को देखो, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, कभी इधर दिल लगाए बैठे कभी उधर दिल लगाए बैठे। और यार दिल हुजूर से लगाओ, जिससे मेरे नबी पाक से जो दिल लगाता है उसका दिल ठीक हो जाता है। अच्छे दोस्त पालो, अच्छे दोस्तों से अपनी यारी करो। अल्लाह अकबर, वो लड़का बिगड़ गया, इतना बिगड़ा इतना कि शराबे पीने लगा, अल्लाह अकबर। जिना करने लगा। दौलत भी खूब थी ना, दोस्त भी खूब मिल गए। दौलत होगी तो दोस्त फ्री मिल जाएंगे। गरीबों के कोई दोस्त नहीं बनता, मालदारों का माल खाने के लिए लोग दोस्त बनते हैं। अल्लाह बिगाड़ दिया उसे, और इतना बिगाड़ा कि लड़के को इमाम हसन बसरी ने, मौला अली के खलीफा ने 70 बार तौबा कराई, वो सुधरा ही नहीं। अल्लाह बार बार तौबा तोड़ देता था। जिना आम कर दिया उसने, गुनाह आम कर दिया। मगर कब तक जिना करता, एक दिन तो बिगड़ता ना। ये जिना कितनी बड़ी बीमारी है। मेरे आका फरमाते, जिना बदले को लौटता है। जो जिना करेगा उसके घर से बदला लिया जाएगा, चाहे दीवारें बहुत ऊंची को न खड़ी कर ले घर की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हकीम ने अपनी बीवी को दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा दरवाजा बाद में खोलूंगी, हकीम पहले ये बता तू कौन सा गुनाह करके आया। कहने लगा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कहा सही बता तूने कौन सा गुनाह किया है। तो जब कई बार कहा तो बोला आज एक औरत का हाथ पकड़ के मैं देख रहा था नब्ज, तो उसका हाथ खूबसूरत था तो मैं थोड़ी देर पकड़े रहा। फिर दिल में ख्याल आया अचानक, नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा काम है, मैं अल्लाह मुझे देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। वो कहती है बस तूने वहां छोड़ा है, ऐसे ही एक हाथ मेरा तेरे एक पानी भरने वाले ने जो 40 साल से पानी भरता है उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं उसे देखती थी तो वो बोले ही कुछ नहीं। मैं समझ गई कि जरूर मेरे आदमी ने किसी का हाथ पकड़ा होगा जो आज मेरा हाथ पकड़ा गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिना कर करके दोस्तों को बताते हो। मेरे आका फरमाते जब कोई जिना करता है तो उसका ईमान अलग खड़ा हो जाता है उससे, और कहता है तू गंदा इतना है कि मैं तेरे इस गंदे काम में तेरे साथ रह ही नहीं सकता। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहने। जब जिना करता है तो ईमान होता ही नहीं। जिना बदकारी, ये रातों में फिल्म देख रहे हैं, घटिया चीजें देख रहे हैं। आज करोगे कल बदला नहीं मिलेगा। एक आदमी का कारोबार खराब हुआ, बर्बाद हो गया पूरी तरह से। जब रास्ते पे आ गया, नेक आदमी था, नमाजी, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। एक दिन बच्चे 2 दिन से भूखे रोने लगे, और ज्यादा रोए तो वो तो अपाइज हो गया था, फालिज गिर गई थी। जवान लड़की तो बाहर चली गई अपने जिस्म को बेचने। जब पूरे दिन नहीं आई तो बूढ़ा बाप कहने लगा मौला मेरी इज्जत को बचा लेना, दौलत तो चली गई मगर इज्जत को बचा लेना, मेरी जवान लड़की ना जाने कहाँ चली गई होगी। जब जवान लड़की आई तो उसने कहा तू कहाँ चली गई थी बेटी। कहने लगी बहन भाई के आंसू नहीं देखे गए अब्बा, तो खुद को बेच के अपने आप को बेचने गई थी। मगर कहने लगा ये बेटी तूने क्या कर दिया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कहा अब्बा पूरी बात तो सुन ले, मैं पूरे दिन बुरे बाजार में खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे मगर किसी ने मुझे नजर उठा के नहीं देखा। गंदे बाजार में तेरी जवान लड़की खड़ी रही मगर किसी की नजर ना उठी। बाप सजदे में गिर गया और फिर रो के बोला मेरी बेटी नजर उठती कैसी, मैंने आज तक किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा है तो कोई मेरी बेटी को कैसे देखे। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जिना कर कर के थक गया। उस लड़के को हो गई टीबी, बुरा काम करते करते पड़ गया जमीन पर। टीबी पुराना मर्ज है, दबा आज ईजाद हुई है, लेट गया। माँ ने देखा कि अब बहुत परेशान है, कहने लगी माँ बेटे ऐसे मरेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ममता जोश में आ गई, तू तौबा कर ले। कहने लगा अब तौबा कौन मानेगा मेरी। कहा बेटे अल्लाह मानेगा, मैं हसन बसरी को मना लूंगी तो तौबा कर ले। कहने लगा चल ले चल मुझे हसन बसरी के पास। कहा तुझे तो नहीं लेके जाती, उन्हें बुला के लाती हूँ। गई, कहने लगी हुजूर मेरे बेटे को तौबा करवा दे। इमाम हसन बसरी बोले ए चल औरत, तेरा बेटा बार बार मुझसे मजाक कर चुका है, मैं उसकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह नहीं मानता उसकी तौबा को तौबा, उसकी तौबा कोई तौबा नहीं है, बार बार करता है तोड़ता है करता है तोड़ता है, मेरी मजाक उड़ाता है। कहने लगे हुजूर उसने कहा है उसकी नमाज जनाजा भी आप ही पढ़ाए। कहने लगे वो नमाज जनाजा का उससे कह देना नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा, उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, बहुत गुनहगार इंसान। चली गई। बेटे ने कहा मेरे पीर आ गए, दरवाजा खुला। कहने लगे नहीं वो मना करते हैं, वो तेरी तौबा को तौबा नहीं मानते। कहा क्यों? का तू गुनहगार बहुत है, तूने कहा नहीं नमाज जनाजा मेरी पढ़ा दे, मरने वाला हूं। कहने लगे उन्होंने मना कर दिया कि तू मरेगा तब भी वो तेरे नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तू कभी नमाज नहीं पढ़ता, तू गुनहगार है। लड़का बोला मैं इतना गुनहगार हूं कहां, क्या वाकई में अम्मी कहां? क्या लगा अम्मी क्या मैं वाकई में इतना ही गुनहगार हूं कहां? कहा तो फिर मेरी 2 बातें सुन ले। एक बात तो ये जब मैं मरूं ना तो मेरे गर्दन में पट्टा डाल के ले जाना,
और घसीटना ताकि लोगों को पता चले ये नाफरमान कुत्ता है मालिक का। और मुझे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करना, चूंकि मैं गुनहगार, सियाकार, बदकार इतना हूं कि मैं मानता हूं कि जब मैं कब्रिस्तान में दफन होऊंगा, जब मेरी कब्र बनेगी तो अजाब इतना आएगा, इतना अजाब आएगा मेरे गुनाह की वजह से, मेरी बदकारी की वजह से। मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान के ऊपर उसका असर हो। मेरी माँ ऐसा करना, मुझे किसी गड्ढे में डाल देना ताकि मुझे जानवर खा जाए, कुत्ते खा जाए। मैं कब्र के लायक नहीं हूं। मेरी माँ क्या लगा, माँ अगर देख सुन, अगर मैं ठीक भी हो जाता ना तो मैं फिर भी गुनाह नहीं करता। तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, बिल्कुल सच्ची। मैं अपने मालिक से सच्ची तौबा करना चाहता हूँ, मगर कोई मेरी बात मान नहीं रहा। ये कह के रोता रहा। माँ का हाथ पकड़ा, पूरी रात रो के मर गया। जैसे ही मरा ऐसी माँ बोली, हाय मेरा बेटा। उधर से दस्तक हुई। कौन? दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? का मैं हसन बसरी। आप अंदर आए। कहा हुजूर आप तो मना करते थे मेरे बेटे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तौबा नहीं मानेंगे। कहा करता था, मगर अभी जब सोया तो मुझे रब की तरफ से गैब से आवाज आई, ओ हसन बसरी तू मेरा दोस्त है, मगर मेरा एक दोस्त तेरे पड़ोस में मर गया है। ऐसा कर उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। जा मेरा वली वो मर गया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। यार जो अपने रब से रोया हो, आखिरी वक्त में अल्लाह ने उसका अपना वली बना लिया। कितना करीम रब है, कितना करीम रब है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह करीम है। फरमाता है आदम के बेटे तू अगर एक आंसू बहाएगा तो एक आंसू के बदले में सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इससे पहले कि अंधेरी कब्र हमारा ठिकाना बन जाए, साहिबो अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने रब को मना लो। कब तक? अब तक दूर भागते रहे रब से, उसके सामने सजदे करो, उससे कहो बिलाल, या अल्लाह बिलाल की मोहब्बत का सदका अता कर दे। बिलाल ने, तूने हिम्मत बिलाल को दी कि वो सोत लेटते थे वो अंगारों पर, मगर तेरा नाम लेते थे। मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। बस मेरी तकरीर यहां से हो गई खत्म। कितने लोग ऐसे हैं, आप हाथ उठा के बताएं, जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। दोनों हाथ उठा के बताएं, कितने लोग गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। अब एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना। बताएं जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। नीचे हाथ करें। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहना जब तक मैं ना बिठा लूं। माशाअल्लाह। जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो। कोई और आशिक है जो 100 शहीदों का सवाब पाए, जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है वो नबी के सीने पे उस तरह? कोई और नौजवान है जो सच्ची हिम्मत करके कहे या रसूल अल्लाह अभी गुलाम आपके जिंदा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अभी रब की बारगाह में अर्ज कर दे मौला बिलाल के सदके में खड़ा हुआ हूं। 1 2 3 4, एक खड़े रहो भाई, खड़े हो जाओ। नहीं अभी पूरी नहीं है, इसे नहीं पूरी कहते हैं, ये छोटी है। 1 2 3 4 5, मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? बैठ जाओ, तुम्हारे निसाब में शामिल है। 1 2 3 4, एक आप खड़े रहो। 5वां आशिक रसूल है कोई इस महफिल में? पंजतन पाक का मानने वाला? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कोई और आशिक रसूल है जो खड़ा हो जाए और कहे मैं हुसैन के नाम पे गर्दन भी कटा सकता हूं और दाढ़ी भी रखा सकता हूं? क्या बात है, क्या बात है। और कोई है? यार अभी कुछ दिनों पहले लोग कहते हैं दाढ़ी मुंडाने से बंदा खूबसूरत होता है। खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना। लोग कहते हैं इंसान दाढ़ी मुंडा के खूबसूरत होता है। मैं कहता हूं अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकलता था तो गैर मुस्लिम कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी कितने खूबसूरत होंगे। नारे तकबीर। कोई और आशिक है? वाह वाह। ए भाई कोई और आशिक है जो इस महफिल में खड़ा हो जाए दाढ़ी रखाने के लिए? कोई और दीवाना है? सुभान अल्लाह है। कोई और है दाढ़ी रखाने वाला? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वीं हो गई, 12 हो गई। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गुनहगार इंसान हूं, मगर मेरे पास जितनी भी दुआएं सब आपके लिए हैं।
अल्लाह अल्लाह। हाँ, मेरे गौसुल आजम तुम्हें इतना नवाजेंगे, मैं जबान दे रहा हूं तुम्हें, इंशाअल्लाह इतना नवाजेंगे गौसुल आजम कि याद रखोगे जिंदगी भर इंशाअल्लाह। दाढ़ी से बरकतें ऐसी मिलेंगी, याद रखना। और कोई आशिक रसूल है वो तेरा हो गया माशाअल्लाह। एक और खड़ा हो गया।